नमस्कार, मैं हूँ पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। उदयपुर के सर्किट हाउस में बुधवार को माहौल सधा हुआ था, लेकिन जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने माइक संभाला तो राजनीतिक गलियारों में हलचल हो उठी। गहलोत ने अपने चिर परिचित व्यंग्यात्मक लहजे में सरकार की कार्यप्रणाली, विपक्ष की अनदेखी और राष्ट्रीय प्रतीकों के राजनीतिकरण पर सवाल दागे। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार केवल अपने कार्यकर्ताओं को आगे रखकर लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। उदयपुर के सर्किट हाउस में बुधवार का दिन सामान्य था, जब तक कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां नहीं पहुंचे थे। जब वे वहां पहुंचे तो कांग्रेस कार्यकर्ता उनके स्वागत में पहले से जमा थे। हाथों में बैनर, आंखों में उम्मीद थी और गहलोत ने आते ही पुराने साथियों से मुलाकात की, उनकी परिवेदनाएं सुनी और फिर मीडिया से बातचीत में सीधे सरकार और आरएसएस पर वार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब प्रदेश में बिना विपक्ष को शामिल किए फैसले लिए जा रहे हैं। सरकार विपक्ष को जैसे कोई दुश्मन मान बैठी है और अगर विपक्ष कुछ कहता है तो जांच करा लीजिए, लेकिन संवाद तो रखिए। गहलोत का तंज केवल विपक्ष की भूमिका तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने आरएसएस पर भी सीधा निशाना साधते हुए कहा कि वंदे मातरम से इनका क्या संबंध है। उन्हें याद दिलाया कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक है, जिसे पहली बार कांग्रेस के मंच से गाया गया था। आरएसएस की शाखा में वंदे मातरम नहीं गाया जाता है, उनका अलग गीत होता है, जबकि कांग्रेस ने इसे पहली बार अपने अधिवेशन में गाया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी धुन बनाई थी। यह हमारी आज़ादी की आत्मा है और अब गहलोत के इस बयान ने मानो सियासी लहर पैदा कर दी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तालियों से उनका समर्थन किया, जबकि भाजपा खेमे में हलचल मच गई। गहलोत ने आगे कहा कि सरकार केवल विज्ञापन में व्यस्त है। जो पैसा जनता के विकास में लगाना चाहिए वे प्रचार में बहाया जा रहा है। शहरी सेवा शिविर चल रहे हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि उनकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है। उन्होंने व्यंग में जोड़ा कि पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, भगवान ने मौका दे दिया है, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता कि क्या चल रहा है। गहलोत ने साफ कहा है कि सत्ता में रहते हुए किसी भी पार्टी का ये कर्तव्य है कि वह विपक्ष की बात सुने। उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक संवाद की राजनीति अपनाने की सलाह दी और अगर लोकतंत्र में विपक्ष की जगह खत्म कर दी जाए तो फिर लोकतंत्र नहीं बचेगा, यह भी गहलोत ने कहा। इसके बाद उन्होंने 150वीं वंदे मातरम वर्षगांठ पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आप इसे मना रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन ये किसी एक दल की संपत्ति नहीं, ये पूरे देश की आत्मा है और अगर आप इसे सच में सम्मान देना चाहते हैं तो इसे राजनीति से अलग रखिए। सभा के अंत में गहलोत ने मीडिया से कहा कि आज देश में जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें सिर्फ भाजपा कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है। आरएसएस के लोग सिर्फ मंच पर बैठे रहते हैं, आम नागरिकों की आवाज़ कोई नहीं सुनता। अगर आप राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं तो पहले राष्ट्र के हर नागरिक की आवाज़ सुनिए। गहलोत के इस बयान ने राजस्थान की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है कि क्या राष्ट्र प्रेम भी राजनीति होनी चाहिए। गहलोत ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि हम विपक्ष में हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि सरकार को आईना दिखाएं। सरकार को हमारी आलोचना को दुश्मनी नहीं समझना चाहिए। सभा समाप्त होने के बाद सर्किट हाउस के बाहर युवा कार्यकर्ताओं की भीड़ जुट गई, जिससे उदयपुर की हवाओं में राजनीति का ताप साफ महसूस किया जा सकता था। अब इस पर आप सभी का क्या मत है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी और राजनीतिक खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहें लोकमत राजस्थान के साथ।